तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? तो गाइस, आज की वीडियो में है ना डाउट क्लियरिंग सेशन का क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा। राइट, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है फ्रॉम माय व्हाट्सएप कम्युनिटी से, है ना। अब जो भी कुछ बच्चे हैं उसी कम्युनिटी में, तो वहां से क्वेश्चन पूछा गया है, उसी का मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन कर सकते हो। राइट, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप सीधा ज्वाइन कर लेना। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा है। राइट, और अगर एक और चीज मैं बता देता हूँ, साथ ही साथ मैं ना इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सीरीज लेके आया हूँ, है ना। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो कि अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं अभी देखिएगा, मैं तो अभी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेशन ले रहा हूँ, है ना। साथ ही साथ और भी सब्जेक्ट्स आएगा इसी चैनल में, जिसमें सिर्फ टारगेट किया जाएगा प्रैक्टिस के ऊपर, है ना। प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर टारगेट किया जाएगा, है ना। साथ ही साथ आपको तो देखिएगा प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब अपडेट तो मिलता ही रहता है ना इसी चैनल पे, तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ आज के वीडियो शुरू करता हूँ। राइट, देखिएगा पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछा गया है ना। ये व्हाट्सएप कम्युनिटी से क्वेश्चन पूछा गया, किसी ने पूछा था, है ना। जो मैंने पिछला वीडियो में नहीं दे पाया था, तो इसी वीडियो में दे रहा हूँ। राइट, देख लेना। इन अ लीनियर टू पोर्ट नेटवर्क, है ना, व्हेन 10 वोल्ट इज अप्लाइड टू पोर्ट 1। अब देखिएगा ये टू पोर्ट से पूछा गया है। क्वेश्चन देख के आपको लग रहा है ना कि टू पोर्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। कुछ नहीं करना, आपको ऐसा डब्बा बना देना, डब्बा बना दो। ये लीजिए जनाब, डब्बा बना दिया। अब क्या क्या पूछा गया है देखिएगा। पोर्ट 1 पे आपको एक वोल्टेज सोर्स आपने ऐड कर दिया, यही तो बताया ना कि वोल्टेज सोर्स आपने अप्लाई किया है। तो आप जब सेकेंडरी में, है ना, पोर्ट 2 में आप जब शॉर्ट कर दोगे, तो वहां से करंट कितना फ्लो कर रहा है जनाब? करंट फ्लो कर रहा है 4 एम्पियर। राइट, यहाँ पे आपने वोल्टेज सोर्स कितना लगा दिया? 10 वोल्ट। तो यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है कितना? 4 एम्पियर। राइट, ओके। फिर अगला केस आप देख लीजिएगा कि व्हेन 5 वोल्ट इज अप्लाइड टू पोर्ट 1। पोर्ट 1 पे जब आप 5 वोल्ट लगा रहे हो, 5 वोल्ट जब अप्लाई करोगे, तो फिर आप सेकेंडरी में, है ना, या फिर पोर्ट 2 में आप एक रेजिस्टेंस ऐड कर देना बस। और वहां से जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है? 1.25 का एम्पियर। 1.25 एम्पियर, बहुत बढ़िया। देखिएगा ये रहा 5 वोल्ट। राइट, और रेजिस्टेंस आपने कितना लगा दिया जनाब? वन, नहीं, रेजिस्टेंस आपका 1 ओम है। राइट, 1 ओम का आपने रेजिस्टेंस लगा दिया। करंट कितना फ्लो कर रहा है? 1.25 एम्पियर। ये क्वेश्चन ये दिया गया है। और क्वेश्चन में क्या पूछ क्या रहा है? व्हेन 3 वोल्ट इज अप्लाइड टू पोर्ट 1, आपने फिर 3 वोल्ट लगा दिया। 3 वोल्ट लगाने से फिर करंट कितना फ्लो करेगा? तो यहाँ पे देखिएगा रेसिप्रोसिटी थ्योरम आपको लगा देनी है। राइट, क्वेश्चन देख के आपको पता चल रहा है, क्योंकि अलग अलग वोल्टेज सोर्स दे के रखा है ना, तो आपको रेसिप्रोसिटी थ्योरम आपको लगा देनी है। यहाँ पे देखिएगा 3 वोल्ट दे के रखा है। फिर क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि कितना रेजिस्टेंस आपको लगाना है पोर्ट 2 में? 2 ओम। तो आपसे पूछ रहा है कि यहाँ से कितना करंट बनेगा। सीधी सी बात है, आप यहाँ पे देखिएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो, अब जब 10 वोल्ट लगा रहे हो, तो करंट कितना फ्लो कर रहा है? 4 एम्पियर। अब एक चीज बताइए, अगर मैं 5 वोल्ट लगा दूं तो कितना फ्लो करेगा करंट? 2 एम्पियर। राइट, 2 एम्पियर। इसका मतलब इसका मतलब अब जब यहाँ पे 5 वोल्ट लगा दोगे, तो फिर करंट कितना फ्लो करेगा बताइए? 2 एम्पियर। ये आपने निकाल दिया है। तो मैं क्या किया हूं ना, दोनों दोनों का जो सोर्स वोल्टेज है, या फिर पोर्ट का जो वोल्टेज है ना, पोर्ट 1 का वोल्टेज, उसको मैं सेम रखा हूं। क्यों रखा हूं देखिएगा। फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखिएगा थेवेनिन वोल्टेज एंड थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालूंगा। क्यों, क्या करूंगा, यहाँ से मैं लोड को हटा दूंगा, और पूरी नेटवर्क को मैं, है ना, थेवेनिन इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दूंगा। देखिएगा, तो मैं क्या करूंगा ना, थेवेनिन इक्विवेलेंट लगा दूंगा। राइट, कि जब आप शॉर्ट कर रहे हो देखिएगा, अब सर्किट के तो आरटीएच और वीटीएच सेम रहती है, हाँ या ना। अब जब शॉर्ट कर रहे हो तो कितना करंट फ्लो कर रहे हैं बताइए? 5 वोल्ट। मैं 5 वोल्ट को रेफरेंस में रखा हूँ, दोनों में देखिएगा। दोनों दोनों में देखिएगा, 5 वोल्ट को मैं रेफरेंस में रखा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कितना हो गया? उधर से 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर। राइट, तो वीटेज क्या हो गया बताइए? 2 आरटीएच। ये इक्वेशन 1। और दूसरा वाला केस में देखिएगा, वीटीएच और आरटीएच मॉडल बना दीजिए, और लोड रेजिस्टेंस आपने कितना लगा दिया है? अरे कितना लगा दिया है जनाब? 1 एम्पियर, 1 ओम। 1 ओम। राइट, तो फिर कितना करंट फ्लो कर रहा था लोड से बताइए? कितना करंट फ्लो कर रहा था?
1 एम्पियर, राइट, सॉरी 1.25 एम्पियर, राइट, 1.25 एम्पियर। तो बीटेच क्या हो जाएगा बताइए, RTH प्लस 1 डिवाइड इंटू 1.25। इक्वेशन 2 आपको सॉल्व ही तो करना है, सॉल्व करना है आपको, अब बीटेच और RTH निकाल देनी है, तो कुछ नहीं करना, आप 2 RTH क्या हो जाएगा बताइए, RTH प्लस 1। हमेशा एक चीज याद रखना, जब भी आप ऐसे दो कंडीशन बनाओगे ना बीटेच और RTH निकालने के, तो आपको देखिएगा सोर्स वोल्टेज को आपको सेम रखना है, तभी आप कर सकते हो, नहीं तो आप नहीं कर सकते। ये सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी है, सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी, राइट। अच्छा, तो यहाँ से आप RTH निकाल दीजिए, RTH क्या हो जाएगा, कैलकुलेट कीजिए जरा। 5/3 ओम, तो VTH क्या हो जाएगा, इसका दुगना हो जाएगा, तो मतलब 10/3 ओम। ये आपने निकाल दिया अब जनाब, बस हो गया, और क्या, कुछ बाकी नहीं रहा अभी, कुछ बाकी है क्या, कुछ बाकी नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा आप, तो इसका मतलब आपने ये निकाल दिया है, तो IL कितना बन जाएगा बताइए, लोड करंट कितना बन जाएगा, IL VTH डिवाइडेड बाई RTH प्लस 2। जब 2 ओम रहेगा, 2 ओम रहेगा, है ना, जब 2 ओम आप लगा दोगे, जब 2 ओम आप लगा दोगे, है ना, रजिस्ट लोड पे, अगर जब देखिएगा अगला केस में आप देख लो कि 2 ओम आप लगा रहे हो, राइट, 2 ओम जब लगाओगे तो ऐसे बनेगा ना, आप ऐसे तो निकालोगे ना लोड करंट, तो क्या आ जाएगा देखिएगा, 10/3 डिवाइडेड बाई RTH कितना, 5/3। तो यहाँ से कितना आ रहा है IL, IL कितना आ रहा है, IL आ रहा है आपका 10/3, सॉरी 10/11, 10/11 एम्पियर, राइट, 10/11 एम्पियर। एक बार देख लीजिएगा कैलकुलेशन, ये कब होगा बताइए, ये 10/11 कब आएगा बताइए, जब आप इधर आप 5 वोल्ट लगाओगे, है ना, और लोड आपने कितना लगा दिया, 2 ओम का रेजिस्टेंस आपने लगा दिया, राइट, क्योंकि मैं रेफरेंस को लेके चल रहा हूँ फिलहाल, मैं रेफरेंस को लेके चल रहा हूँ, है ना, राइट, मैं रेफरेंस को लेके चल रहा हूँ, 5 वोल्ट को मैंने रेफरेंस में रखा हूँ, 5 वोल्ट, और इधर आपने 2 ओम लगा दिया, तब जाके करंट कितना फ्लो कर रहा है, 10/11 एम्पियर, राइट। ये हमने निकाल दिया, लेकिन ये नहीं पूछा गया है, पूछा क्या गया है कि जब आप 3 वोल्ट लगाओगे, जब यही आपका 3 वोल्ट बन जाएगा तो फिर क्या होगा, तो फिर आपका करंट कितना बनेगा, ये फिर क्या हो जाएगा, अब कुछ नहीं करना है, फिर से वही 5 वोल्ट पे अगर आपको 10/11 एम्पियर मिल रहा है जनाब, तो फिर 3 वोल्ट में कितना मिल जाएगा, 10/11 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3 कर दो, तो कितना आ गया ये, यहां से कितना आ गया बताइए, 6/11 एम्पियर आ रहा है कि नहीं बताइए, 6/11, तो 6/11 बोले तो 0.54, तो 0.54 इज द करेक्ट आंसर, क्या है ऑप्शन में है क्या, 0.54, यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी 2 पोर्ट से क्वेश्चन पूछा गया, इतना 2 पोर्ट से क्वेश्चन आ रहा है क्यों भाई, बहुत आसान है 2 पोर्ट। अब यहाँ पे देखिएगा ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर दे के रखा है, तो आप इक्वेशन लिख दीजिए ना, तो V1 क्या हो जाएगा, और I1 क्या लिख सकते हो बताइए, CV2, तो I1 क्या आ जाएगा, C का वैल्यू आपका V2 माइनस, ये आपने निकाल दिया है। फिर यहाँ पे देखिएगा, एक तो केवीएल यहाँ पे लगा दो, केवीएल, तो V2 क्या हो जाएगा, V2 -10 I2, है ना, -10 I2। अब यहाँ पे पुट कर दो, बस आपको सिंप्लीफाई करना है। अभी अब देखिएगा जेड इनपुट निकालना है, जेड इन निकालना है, तो जेड इन क्या होती है, V1/I1, यही रेशियो आपको निकालना है, बस कुछ नहीं करना है जनाब, एलिमिनेशन करना है, इधर उधर करना है, क्वेश्चन को, इक्वेशन को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना है, राइट। तो यहाँ पे पुट कर दो, I1 क्या आ जाएगा, -10 I2 -3 I2, तो I2 क्या निकल के आ गया, अच्छा ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 4 दे दिया, राइट। अगला देखिएगा 1 नंबर इक्वेशन में अगर मैं पुट करूं V1, V2 को रिप्लेस कर दो, V2 को -10 I2 -2 I2, तो यहां से क्या आ गया बताइए, -12 I2, और I2 को फिर से रिप्लेस कर दो, I2 को क्या कर दो बताइए, -I1/11,
सॉरी 13, राइट, फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4, राइट। तो V1/I1 यही तो आपका होगा ना, जेड इनपुट। बस हो गया आपका, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। अगला देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, राइट, थोड़ा अच्छा माना जाता है ये वाला कैटेगरी का क्वेश्चन। अब देखिएगा क्या क्या क्वेश्चन क्या दिया गया है। V1 इज अक्रॉस LNC। देखिएगा मैं फिर से सर्किट बना देता हूँ, राइट, अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं फिर से सर्किट को बना रहा हूँ, फिर से मैं सर्किट को बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, राइट। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रखना, थोड़ा सपोर्ट करना है ना, क्योंकि आप लोगों के लिए देखिए फ्री इनिशिएटिव लेके आ रहा हूँ, राइट, आप लोगों के लिए। जो भी आप डाउट है ना अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, है ना। वो जो ग्रुप में आपका लिंक दूंगा ना, देखिएगा डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, है ना। चाहे वो कॉलेज सेमिस्टर का क्वेश्चन हो जाए, गेट का क्वेश्चन हो गया, जो भी क्वेश्चन आपको आ रहा है, जो भी आपसे बन नहीं रहा है ना, आप बिल्कुल आप पोस्ट कर सकते हो, है ना, उसका मैं सोल्यूशन बना दूंगा, राइट। और एक आध दो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि जिससे मान लो कि कुछ कुछ क्वेश्चन हो सकता है सर जो कि मेरे से नहीं बन रहा है ना, तो वो आप देख लेना, है ना। एक आध दो क्वेश्चन हो ही सकता है ना। मान लीजिए इधर उधर हो सकता है एक आध दो क्वेश्चन, मान लीजिए मैं कम्युनिकेशन नहीं पढ़ाता, कम्युनिकेशन का क्वेश्चन अगर आप दे दोगे तो वो तो मैं नहीं बना सकता ना। अरे हाँ या ना। फिर थियोरिटिकल क्वेश्चंस, ये सब नहीं, सिर्फ न्यूमेरिकल, किसी भी तरह का अगर न्यूमेरिकल आपसे नहीं बन रहा है ना, तो आप जरूर पोस्ट कर सकते हो, उसका सोल्यूशन मैं दे दूंगा, राइट। फ्री इनिशिएटिव है ना। अब देखिएगा क्या देके रखा है, V1 इज अक्रॉस LNC। LNC मतलब ये आपका V1 हो गया, राइट। और V2 इज अक्रॉस RNL, ये आपका V2। और एक चीज यहाँ पे देके रखा है क्या, V1 आपको कितना देके रखा है बताइए, 20 वोल्ट, ये आपको देके रखा है। करंट कितना है, करंट तो सेम है, अरे करंट आपका सेम है, सीरीज में है, राइट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो V1 आपको देके रखा है 20 वोल्ट। अरे हाँ या ना। एक काम कीजिए, इसका इक्विवेलेंट आप निकाल दीजिए Z1, तो Z1 क्या हो जाएगा बताइए, J2R माइनस JR/2। तो यहां से कितना निकल के आ गया बताइए, J, ये आ गया कि नहीं बताइए, ये इंपीडेंस आ गया है ना, Z1, राइट। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने, इंपीडेंस मैंने निकाल दिया Z1, इसको मैंने नाम दे दिया Z1, राइट। तो इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, V1, मान लीजिए V1, तो V1 क्या हो जाएगा, J3/2R इंटू I, आया ना। तो मान लीजिए करंट तो सेम है ना, तो इसका मैं अगर मैं फेजर बनाने की कोशिश करूं, देखिएगा करंट तो आपका सेम है, तो इसको मान लीजिए मैं 0 डिग्री पे मैंने एज्यूम कर रखा है, राइट। तो करंट आपका क्या है इधर, राइट, ठीक है। और यही V1 आपका कितने के बराबर है, कितने बराबर है, 20 के बराबर है कि नहीं। तो इसका मॉड ले लीजिए, मॉड, इसका मॉड तो क्या आ जाएगा, RI कितना आ गया, RI। तो यही आपका क्या है, वोल्टेज सेक्टर रेजिस्टेंस है कि नहीं बताइए, वी आर आया ना। तो एक चीज बताइए, जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो कर रहा है, उसी डायरेक्शन में उसी फेज में आपका वोल्टेज होगा कि नहीं रेजिस्टेंस का, क्योंकि वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज फॉर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के लिए क्या होती है, वोल्टेज एंड करंट सेम फेज। तो जिस फेज में आपका करंट है उसी फेज में आपका क्या आ जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस VR। और ये हमने निकाल दिया है, अरे निकाल दिया कि नहीं निकाल दिया है, 40/3 वोल्ट, राइट। तो ये आपने निकाल दिया है, देखिए ये आपने निकाल दिया VR। और कुछ नहीं करना, और इसका वोल्टेज भी तो आपके पास पता है ना, V1 आपके पास पता है कि नहीं, अरे V1 आपके पास पता है कि नहीं। तो दोनों का सम करेगा तो क्या आ जाएगा, VS आने आ जाएगा। तो V1 कितना है, 20 वोल्ट, और वो देखिएगा वो कितना से लीड कर रहा है, J। अरे V1 कितना है, V1 J3/2 RI, राइट, J, राइट। और इसी, और इसका वैल्यू कितना देके रखा है, V1 का वैल्यू 20 वोल्ट। अरे हाँ या ना। तो 20 वोल्ट तो ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड है, और कितना से लीड कर जाएगा बताइए, 90 डिग्री से लीड कर जाएगा, क्योंकि J कंपोनेंट है ना,
तो करंट से कितना लीड कर जाएगा बताइए, ये आपका V1 हो गया 20 वोल्ट। तो आप इसका रिजल्टेंट ले लीजिए, रिजल्टेंट क्या आ जाएगा बताइए, VS। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन आसान था, आया ना। तो VS क्या आ जाएगा, तो यहां से कैलकुलेट करके देखिए, कैलकुलेट कर दीजिए जरा, कैलसी है कि नहीं। 20 स्क्वायर 40 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 प्लस 20 का स्क्वायर, इसका अंडर या 24.03 वोल्ट। 24.03 वोल्ट इधर करेक्ट आंसर, 24.03 वोल्ट इधर करेक्ट आंसर, राइट। तो मुझे लग रहा है कि स्टूडेंट कम्युनिटी में किसी ने पोस्ट किया था ना आंसर, किसी ने बताया था, तो 24.03 सॉल्व नहीं किया था, सॉल्यूशन नहीं दिया था, तो मैंने सॉल्यूशन दे दिया है ना, किसी ने बताया था 24.03 वोल्ट, तो वो आपका करेक्ट आंसर हो गया, राइट। अब यहाँ पे देखिएगा, ये अगला क्वेश्चन है, एनालॉग से क्वेश्चन पूछा गया है ना, कैसे कैसे आप लोग क्वेश्चन देते हो यार, साथ दे दो ना एक साथ, है ना, कैसे करते हो आप, अलग अलग करके आप फोटो खींच के देते हो, ठीक है। ये एनालॉग से क्वेश्चन पूछा गया है, देखिएगा दो हाफ वेव रेक्टिफायर है ना, द ब्लॉक डायग्राम ऑफ टू हाफ वेव रेक्टिफायर शोन बिलो, ये आपका P और ये आपका Q, राइट, दो आपका हाफ वेव रेक्टिफायर है, इसका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स दे के रखा है, देखिएगा P एक हाफ वेव रेक्टिफायर है ना, इसका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स दे के रखा है, क्या दे के रखा है कि जब इनपुट वोल्टेज आपका पॉजिटिव में होगा तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा बताइए, ऐसा ऐसा दे के रखा है, राइट। ये आपका V इन, ये आपका V आउट, ये P के लिए है ना, P हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए P। और दूसरा आप देखिएगा, दूसरा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स दे के रखा है, राइट। दूसरा क्या दे के रखा है, ऐसा दे के रखा है, ये आपको दे के रखा है, ये आपका Q V आउट। तो यहाँ पे एक चीज लिख सकते हो ना, क्या लिख सकते हो बताइए, V आउट इक्वल्स टू 0 फॉर V इन लेस देन 0, और V आउट क्या हो जाएगा, V आउट इक्वल्स टू, ऐसे जा रहा है ना, U जा रहा है, तो U जा रहा है तो क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हो बताइए, क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। हाँ, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा बताइए ना, जब पॉजिटिव में होगा V इन, जब ग्रेटर देन 0 होगा तो फिर क्या हो जाएगा बताइए, माइनस V इन होगा कि नहीं, अरे माइनस V इन होगा कि नहीं बताइए, राइट। और दूसरा वाला क्या हो जाएगा बताइए, V आउट इक्वल्स टू 0 फॉर V इन ग्रेटर देन 0, और V आउट क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हो बताइए, माइनस V इन, है ना, माइनस V इन फॉर V इन लेस देन 0। ये आपने इक्वेशन लिख दिया है ना, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक से आपने इक्वेशन लिख दिया है। तो जरा इसको प्लॉट कर दीजिए, है ना। मान लीजिए कि मैं साइनसोइडल में वोल्टेज ले लिया हूं, है ना, साइनसोइडल में ले लिया हूं, तो इसका मैं अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो कैसे बनेगा देखिएगा। पहले तो ये तो हाफ वेव रेक्टिफायर है, हमें पता है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, जब इनपुट वोल्टेज आपका लेस देन 0 है, राइट। अच्छा एक काम करते हैं ना, देखिएगा, सुनिए, ये होती है, मैंने मान लो कि मैंने ये बना दिया है ना, वी इनपुट, इनपुट वोल्टेज मैंने मान लिया कि ये ऐसा कुछ है, ऐसा ऐसा कुछ है, ठीक है, ये आपका वी इन, तो ये आपका वन वी इन ग्रेटर देन 0, और ये आपका क्या है, वी इन लेस देन 0, ठीक है। तो P का क्या है, P का ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिया, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या दे दिया बताइए, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या दे दिया देखिएगा, है ना। वी आउटपुट कैसे बनेगा देखिएगा, जब वी इन ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, वी इन ग्रेटर देन 0 होने से माइनस वी, मतलब इसका निगेटिव ले लो तो ऐसा कुछ बनेगा, और जब वी इन लेस देन 0 है तो फिर क्या हो जाएगा, आउटपुट आपका 0 रहेगा, ऐसा, ये लीजिए। दूसरा में आप देखिएगा, ये आपका पी के लिए, पी, दिस इज फॉर पी रेक्टिफायर, राइट, हाफ वेव रेक्टिफायर,
दूसरा वाला आप देखिएगा, दूसरा वाला क्या बता के रखा है बताइए। क्वेश्चन आसान है, बस लॉजिकल है, राइट। ये देखिएगा, दूसरा में क्या बता के रखा है कि जब वी इन ग्रेटर देन जीरो होगा तो यहाँ पे जीरो आपको मिलेगा। वी इन जब पॉजिटिव में होगा तो आपको आउटपुट आपको जीरो मिलेगा, राइट। और वी इन जब लेस देन जीरो होगा तो क्या मिलेगा बताइए, वी आउटपुट इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी। मतलब ये तो इधर तो निगेटिव हो ही रहा है, ऊपर चला जाएगा, ये आपका निगेटिव में है ना, वी नीचे है ना, तो इसका माइनस ले लो तो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा कि नहीं, ऐसा हो जाएगा। तो ये कौन से रेक्टिफायर के लिए, हाफ वेव रेक्टिफायर फॉर क्यू, राइट। अब क्या बोला गया है, दोनों को अगर मैं मर्ज कर दूं, दोनों को अगर मैं मर्ज कर दूं तो क्या बन जाएगा, पी एंड क्यू शुड फॉर्म फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। अरे फुल वेव रेक्टिफायर का ग्राफ कैसे बनता है बताइए। फुल वेव का ग्राफ कैसे बनता है ना, ऐसा बनता है कि नहीं, क्यों बनता है, दिस इज फॉर फुल वेव, है ना। तो अब एक चीज बताइए, ये कब पॉसिबल है बताइए। ये तो देखिए, ये तो पॉजिटिव पल्स इधर मिल ही रहा है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे क्यू आप क्यू मान लीजिए, है ना। ये इधर तो आपको पॉजिटिव पल्स दे रहा है, अब इसको करना है आपको पॉजिटिव, इसको कर क्या करना है, इसको क्या करना है बताइए, ये वाला पार्ट को आपको क्या करना है, पॉजिटिव करना है। तो इसको क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव, माइनस ऑफ पी लेना होगा, माइनस ऑफ पी लेना होगा। तो आपको क्या कर देना है बताइए। तो पी जो है ना, पी का इनपुट पे, इनपुट ऑफ पी शुड बी इन्वर्टेड, और इनपुट ऑफ क्यू नॉन इन्वर्टिंग, तभी ना पॉसिबल होगा। तभी क्या हो जाएगा, ये जो पी का जो ये ग्राफ है ये ऊपर चला जाएगा, निगेटिव, निगेटिव का निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव मिल जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव एच मिलेगा, ऐसा, ठीक है। तो इनपुट ऑफ पी क्या होना चाहिए, इन्वर्टिंग होना चाहिए, राइट, क्योंकि ये पहले से इन्वर्ट नीचे नीचे आके रखा है कि नहीं, नीचे है ना। जब वी इन आपका पॉजिटिव तो निगेटिव, निगेटिव आपका आ रहा है, तो इसको उल्टा करना है, इसको ऊपर लेके जाना है। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब आप इनपुट पे आप क्या कर दो, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे आप कनेक्टेड कर दो, है ना। इनपुट आप क्या कर दो, इनपुट ऑफ पी शुड बी इन्वर्टेड, राइट। तो आप कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन आपको एलिमिनेट कर, पहली बात पी, पी जो है ये निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होना चाहिए, राइट। और क्यू जो है ये पॉजिटिव से, क्योंकि ये नॉन नॉन इन्वर्टिंग, ये आपका इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो ऐसा कौन सा सही ऑप्शन हो गया बताइए, ये होगा क्या, ऑप्शन ए। अच्छा, ए नहीं होगा, राइट, क्योंकि देखिएगा ये आपका पी है, ये आपका क्यू है, और दोनों एक ही साथ कनेक्टेड है, तो ये तो नहीं होगा। ये आपका निगेटिव, ये आपका पॉजिटिव दे के रखा है ना, तो ये आपका पी है, ये आपका क्यू है, राइट। तो दिस इज करेक्ट मुझे लग रहा है। और दूसरा वाला देखिएगा, सी वाला ऑप्शन, ये वाला देखिएगा, ये आपका सी ऑप्शन है, राइट। ये आपका क्यू दे के रखा है, ये आपका पी दे के रखा है, और क्यू इज कनेक्टेड टू निगेटिव, तो ये तो नहीं चाहिए हमें। तो क्या चाहिए, क्यू का टर्मिनल जो है, इनपुट टर्मिनल, वो किसके साथ कनेक्टेड होना चाहिए, पॉजिटिव के साथ। तो ये तो पॉजिटिव नहीं है, तो ये वाला का गलत हो गया, और ये भी आपका गलत हो, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया, राइट। तो इसी के साथ आज के वीडियो समाप्त करता हूँ, मिलते हैं अगले जॉब अपडेट के साथ।